हाँ चलो बताओ, टॉपिक क्या चल रहा था लास्ट क्लास? क्या? कीटोन। डीपीपी तो गया होगा, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं गया था। अच्छा, उधर एक केवल गया होगा। एक गया था ना सैटरडे को। ऑर्गेनिक का कोई डीपीपी लास्ट वीक नहीं गया था। 18 तक है, ठीक है। आज जाएगा, उसको बना लेना। ध्यान दो, बैठो। देखो, गौर करो कि टेस्ट जो होता है, टेस्ट का क्या नाम होता है? परीक्षा। परीक्षा मीन्स क्या? दूसरे की इच्छा से, तुम्हारे इच्छा से काम नहीं होता। तो जो बच्चे इनडिसिप्लिन्ड हैं, फिर उसको तो समस्या हो जाएगा यहाँ पर पढ़ने में। ठीक है, पहले अपने आप का एबिलिटी डेवलप करो कि एबिलिटी तुम्हारा क्या है। सबको कह रहे हैं ध्यान देना, परीक्षा तुम्हारी इच्छा से नहीं होता है। तुम लायक हो 60% का, उम्मीद कर रहे हो कि हम 80% आएगा। कहाँ आएगा? मेहनत नहीं करोगे। मेहनत करने पर कोई किसी का लाइकनेस बढ़ जाता है। कोई भी रिकॉर्डिंग वही ना हम देखे, जो कॉपी पर हम देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग नहीं, कॉपी पर जो देखा, मान लो कोई चोरी कर लिया, पूछ लिया एक दूसरे से, नोट्स कर लिया, वो एक बार कर सकता है, सब बार नहीं करेगा, है ना? नहीं, एक बार कर लिया, सब बार हो ही नहीं सकता है वो। हाँ, ऑफिस से क्वेश्चन लीक हो जाता है? नहीं, कोई संभावना नहीं बोले, कहीं कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम ये तुम लोग का मन में ये जाता होगा। बिल्कुल। हाँ, नहीं, अगर किसने कोई नंबर चोरी करवा लिया होगा कि नहीं, कोई क्वेश्चन कहीं मंगवा लिया होगा, ऐसा कोई यहाँ संभावना नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर किया होगा तो फिर अगले बार भी वही नहीं आएगा ना। उम्मीद करते हैं कि हम मेहनत किया है, तो अगले टेस्ट में भी उसको मेहनत करके लाना पड़ेगा, नहीं तो इसका है ना, ये गलत, बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, हम नहीं उम्मीद नहीं करते हैं, एकदम ध्यान रखना। दूसरा चीज़, नंबर देखो, जिसको बोले नंबर कम आया ज़्यादा आया इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको नॉलेज कितना है वो ज्ञान है। जितना है नॉलेज, नंबर तो तत्काल है, अभी दिखा रहे हैं तत्काल नंबर आ रहा। ज्ञान रहेगा ना, कोई भी एग्ज़ाम दोगे क्वालिफाई करो, कोई भी एग्ज़ाम दो। इसे चोरी करने वाला वो एक बार बहुत अच्छा नंबर ला सकता है, जुगाड़ लगा कि एक बार ला सकता है, बार बार नहीं लाई। नहीं, खूब पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, एकदम पढ़ना है, बिल्कुल रिवाइज करो, पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ। लेकिन दूसरे से कंपेयर अपने आप को करो, ये बिल्कुल गलत है। किसी को 4 में 3 मिला है, 4 में 2 मिला है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिलता है। हम बोले थे, ध्यान देना सोनू कुमार, न्यूमेरिकल में 4 सेगमेंट होता है। एक होता है गिवन, जो क्वेश्चन उतारना होता है। एक होता है किस फार्मूला पर है वो लिखना होता है। एक होता है कैलकुलेशन, एक होता है लास्ट में यूनिट।
अगर यूनिट छोड़ दोगे एक नंबर कटेगा, ऊपर में गिवन छोड़ दोगे एक नंबर कटेगा, तो वो नंबर कम आएगा। तब ना कंपटीशन होता है, देता है तब एग्जाम में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन मांग रहा है अगर नहीं दोगे तो नंबर क्या होगा, कम आएगा। इसके लिए अपने एबिलिटी को बनाओ, अपने एबिलिटी को बनाना ना, हमको कितनों नंबर कटेगा तो हम नंबर 1 पर रहेंगे। मेहनत करना सिद्धार्थ, मेहनत करके हमको आगे बढ़ना। मानो एक नंबर हमको कट भी गया, आना चाहिए लेकिन नहीं आया, तब भी हम अव्वल में। ये करना है, इसीलिए दिमाग में सेट करो। आज थोड़ा भी इनडिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे यहाँ पर। अगर हमको इनडिसिप्लिन रहता तो भटियारी सराय में इंस्टीट्यूट को ले जाते, वहाँ इनडिसिप्लिन चलता है। यहाँ इनडिसिप्लिन करोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे गार्जियन को भी बुला के हम उनको ये करेंगे कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। इसलिए डिसिप्लिन में रहो। जो विद्यार्थी का गरिमा है वो गरिमा को बनाए रखो। ओके, सबको दिमाग में रख लिए। आज चोरी करना, एक बार तो चोरी कर सकता है, बार बार वो संभावना नहीं है। क्यों नहीं करेगा? चोरी नहीं, वो भी करता है, वो भी आया तो उसका भी अच्छा नंबर। देखो, कोई मेहनत करके अच्छा नंबर लाना, कोई अगले नेक्स्ट टेस्ट में चोरी कर ले, बिल्कुल। चलो ध्यान दो, तो टेस्ट में यही होता है, कोई नंबर आना चाहिए। अगले टेस्ट में भी निखिल कुमार मिश्रा अगले टेस्ट में भी किस लिए नंबर 1 पर आएगा, अगले होना। हाँ चलो, हाँ चलो, हो गया। चलो ध्यान दो, ऑर्गेनिक में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, अविनाश एल्डिहाइड और कीटोन सीख चुके हैं। उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स भी याद होगा, या थोड़ा सा मिस किया होगा तो अगर क्वेश्चन बनाओगे उस पर अपने याद आ जाएगा, है ना। एल्डिहाइड हम लोग फंक्शनल रूप में शायद 8वां या 9वां कितना बार पहुंच गए, 9-10 हो चुका था, तो 11वां और 12वां होगा। एक कंपाउंड है उसका नाम है साइनाइड, गौर कर लो। एक कंपाउंड है हिमांशु, उसका नाम है ईथर। 2 कंपाउंड है, दोनों के बारे में क्या करना है, पढ़ना। तो देखो दोनों में वो एल्डिहाइड कीटोन वाला भी आएगा, है ना। तो पहले हेडिंग में 11वां नंबर और क्या 12वां नंबर, है ना। यहाँ देना साइनाइड और यहाँ देना ईथर, ठीक है। कॉपी निकालो और अपने क्वेश्चन को देखो, बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ गौर करना। सुधांशु घिसक के बैठो उधर, पढ़ो, अब ध्यान देना। हम लोग IUPAC का रूल सबको याद होगा, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़े हैं। वो रूल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्रांच को, उसके बाद जूनियर फंक्शन रूप। अगर दोनों मिल गया तो हम बोले थे क्या, A to Z, ध्यान होगा, अल्फ़ाबेट। अगर मान लो ये पहले अल्फ़ाबेट में आ रहा था, पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। दोनों मिल गया तो जनरली एक मिलता है, इसीलिए दोनों को हम एक नाम कहे थे, है ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या हो गया, 2 डिग्री सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद तुम लोग को नाम ध्यान होगा कि साइक्लो या बाईसाइक्लो या स्पाइरो। अभी तक स्पाइरो सब नहीं मिला होगा, केवल अभी साइक्लो मिला है हम लोग को। उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। नेक्स्ट उसके बाद
रूट वर्ड आता है, ये सब कंपाउंड में आएगा। ठीक है, ये इसका अपना ही नाम है, इसको कोई नाम से इंडिकेट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग एन लगाते हैं या इन या आइन, इसको कहेंगे 1 डिग्री सफिक्स। इसके बाद हम लोग फंक्शनल रूप लगाते हैं, फंक्शनल रूप का नाम जो होगा सीनियर फंक्शनल रूप। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री सफिक्स। ये सबको याद होगा, बार बार हम लोग यही सीक्वेंस, लेकिन हो सकता है ये नहीं भी मिले हमको, ये मिलवे करेगा और ये मिलेगा, ये ऑलवेज मिलेगा। इसके अलावा ये भी नहीं आ सकता, देखिए ये भी नहीं हो सकता कि ये मिलेगा। तो हम लोग पहले, लेकिन नाम क्या होगा, देखो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। इसीलिए पहले हम लोग चेंज कौन होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। चेंज क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स होगा। 1 डिग्री फिक्स रहता, इसमें एन इन आइन सब में वही लगेगा, सब में साइक्लो या बाईसाइक्लो सब में लगे जिसमें होगा। तो वहाँ पर इसके जो नाम लिखेंगे, इसमें पहला नाम हम लोग पहचानेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बोलो ना, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड। ऐसे एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में तुमको CN दिया रहेगा, होगी CN दिया, ट्रिपल बॉन्ड का। क्योंकि नाइट्रोजन ध्यान दो, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड से जुड़ता है ना, चाहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़े, नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़े, साइनाइड हो। ठीक है, और इस केस में सेकेंड पॉइंट है, उसमें जो देखो क्या बदलेगा कौन, ये तो क्या लिखा, प्रीफिक्स। एक कैसा प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स जो लगाएंगे, इसका नाम हो गया साइनो। और सी में क्या है बता, बदलेगा कौन, ये तो नहीं बदलेगा, ये दोनों, ये यहाँ 2 डिग्री क्या बताओ, सफिक्स। सफिक्स साइनाइड में यहाँ लगता है नाइट्राइल, ये याद रखना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय नहीं है। नाइट्राइल, नाइट्राइल याद रखो। साइनाइड का क्या नाम हो गया, बोलो, नाइट्राइल। आंसर आ गया दिमाग में। ये क्वेश्चन हम लोग का, ये आंसर पर यहाँ पर बताओ बेस्ट, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में जो हम लोग चेक करेंगे इस ग्रुप में, पहला ए क्या बताओ, फंक्शनल रूप। इसमें ओ रहेगा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ओ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे हम लोग पढ़े हैं, ओ रहता। लेकिन ये दो बॉन्ड जरूर है, लेकिन दोनों सिग्मा ही है। और यहाँ पढ़े हो ऐसा रहेगा, एक सिग्मा एक पाई, यानी ईथर में दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन का क्या, सिग्मा। क्लियर। दूसरा हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट, 2 डिग्री क्या बता दो, प्रीफिक्स। 2 डिग्री जो प्रीफिक्स होगा, इसमें हम लोग साइनो यहाँ लगाए थे, यहाँ पर लगाएंगे ऑक्सी। क्या लगाएंगे, ऑक्सी। लेकिन ऑक्सी किधर, इधर कार्बन का संख्या कम हो, लेस कार्बन, लेस कार्बन साइड में। गौर किए। उसके बाद हम लोग सी में क्या लगाएंगे, बोलो, 1 डिग्री बताओ, 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स। इसमें 2 डिग्री सफिक्स कुछ नहीं लगता, लग भी नहीं करता। यानी ईथर में, ईथर का जो पहचान होता है किससे, प्रीफिक्स। ये दो जो नाम हुआ, ये नाम यहाँ याद रखना पड़ेगा, ये ग्रुप याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये नाम ग्रुप, और ये इसका साइनो और नाइट्राइल, ये याद रखना पड़ेगा। नोट करो पहले, फिर नोट जल्दी नोट कर लो, ऐसे दोनों ही तरह में। हिमांशु, क्या नाम है वो, सुधांशु, खड़े हो, उठो, बैग लो अपना, इस साइड आओ। चलो इधर ध्यान दो। पहले नोट कर लो दोनों रूल।
साइनाइड का और ईथर का। और वो सफिक्स तो है ही, इसमें कुछ नहीं लगता। यूपीएससी कोई नाम इसको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये जूनियर है। देखो ना, ग्रुप में बहुत जूनियर है। जूनियर वाला को सफिक्स नाम जनरली नहीं देते। हो गया। इसमें ग्रुप में आप सोचना है। देखो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में भी तुम लोग दिमाग में आया होगा, एल्डिहाइड में फॉर्माइल और अल था, कीटोन में कीटो या ऑक्सो था, और नीचे में वन था, ओन था, लेकिन लिखते हैं वन, ONE1। ठीक है, वो हमारा ये नंबर था। अब देखो इसमें कितने टाइप से सवाल पूछ सकता है। सारा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना। देखो एग्जाम्पल हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया? 1। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं पवन? बॉन्ड लाइन। सभी ध्यान दो, क्या कहेंगे? बॉन्ड लाइन। अगर ये बॉन्ड लाइन कहता है कि जहां इंड है या जहां कॉर्नर है वो सब क्या है? कार्बन। नितिन, ऑल दीज आर क्या? कार्बन। कार्बन है तो कार्बन पर क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड हुआ तब तो एल्डिहाइड कीटोन में आ गया। लेकिन हम लोग क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड करना है। ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। कार्बन है, कार्बन नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या देंगे? नाइट्रोजन। ठीक है, एग्जाम में तुमको ऐसे भी लिख देगा, यहाँ CH3 है, 2 कार्बन का जंक्शन है, CH2 है, फिर 2 कार्बन का जंक्शन है, CH2 है, 1 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड है। ये ऐसे ही वही चीज़ है। ये भी ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है, इसको कहते हैं कंप्लीट फार्मूला। ये कम इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना। बॉन्ड लाइन फार्मूला। कंडेंस नहीं है, कंडेंस तो अलग होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड को नहीं दिखाते, पाई बॉन्ड को। अगर कंडेंस लिखेंगे, ध्यान होगा तुम लोग को कि CH3 से, हाँ CH3 के बगल में बोलो क्या है? CH2। सिग्मा नहीं दिखाना है। CH2 के बगल में CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, डबल बॉन्ड दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। ये हो गया कंडेंस फार्मूला। नाम तीनों का एक ही है। नाम जो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या बस चूज करेंगे? रूट वर्ड। बोले रूट वर्ड चूज करो। कार्बन किधर से नंबरिंग करें कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए, तो हम लोग चूज करते हैं, कहता है फंक्शनल रूप से चूज कीजिए। तो फंक्शनल रूप तो मेरा ये है, ये है, ये भी है, दोनों मिल के है, लेकिन हम लोग नंबर किसको करेंगे? कार्बन को। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। सीख गए होगे? 4 कार्बन हुआ। 4 कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन। और 1 पर क्या होगा? 1 पर नाइट्राइल। अब नाइट्राइल आ गया, ध्यान देना। एन क्या है? ध्यान दो, एन क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ई क्या है? वॉवेल है, ड्रॉप नहीं करेंगे। 2 वॉवेल रहता है तब हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ ड्रॉप का कोई बात नहीं हो। क्लियर? नाइट्राइल आ गया। अगर तीनों का नाम सेम है, एग्जाम्पल 2 में तुमको एग्जाम में ऐसे दिखाएगा, ध्यान देना, CN है और CN है। अब यहाँ कहाँ से नंबरिंग करें बताओ? एनीबॉडी, कोई बोलो, कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? दोनों साइड से। दोनों साइनाइडे हैं ना, तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5।
5 कार्बन हुआ, 5 कार्बन को क्या कहते हैं बताओ? पेंट। पेंट सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 पर और 5 पर, 1 पर और 5 पर दोनों पर है ना, तो 2 नाइट्राइल आ गया। 2 के लिए बोले थे डाई जोड़ोगे, और डाई क्या हो गया? नाइट्राइल। अभी भी कॉन्सोनेंटे हैं, पहले भी कॉन्सोनेंटे, कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो, पर दोनों नोट कर लो। तीसरा एग्जाम्पल बनाना है। हो गया, फटाफट दोनों एग्जाम्पल नोट करना है। दोनों एग्जाम्पल्स में एक फंक्शन रूप, दूसरा में 2 फंक्शन रूप लिए हैं। हाँ, जल्दी से क्विक, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाओ। बहुत तरह का कंपाउंड होता है। हो गया, चलो तीसरा। तुम लोग अगर जो बना लिए हो वो बनाओगे। ये रूल यही है, ये रूल में कभी चेंज नहीं होगा। रूल तो हमारा यही है, 70 लाख कंपाउंड, सारा कंपाउंड वही रूल को मानता है। इसे सबसे ज़्यादा जो रूल को ओबे करने वाला रूल है, कौन रूल? IUPAC सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसको ओबे करता है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर अगर 3 का हम लोग बात करें, एग्जाम्पल 3 में अगर इसी प्रकार चेन दिया हुआ, गौर करो, इसका तुम लोग खुद नाम लिखो, नोट करो नाम। हाँ बोलो, कल क्या है? कल संडे है ना, क्रिसमस तो शाम में होगा, दिन में देखते हैं कोई टाइम दिन में बचेगा बुला। हाँ ठीक है, नोट कर लिए। चलो एक बना लिया, दीपक बना चुका है, अविनाश नहीं बना, बन गया है। इसका बनाओ ना, कोशिश करो, गलती सही बाद में, पहले कोशिश कर। सर हम अपने हिसाब से बना लिए। सोनू बनाया, गर्ल्स में बन चुका है। इधर श्रेष्ठ बना हुआ है, बना हुआ। तब हम बनाते हैं, चेक करना है और अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाना है कि मेरा सही है कि नहीं। देखो ध्यान दो, यहाँ साइनाइड, अब गौर करो, आप कॉपी तरफ आओ, बोर्ड तरफ आओ। यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड। अगर हम 1 2 3 4 5 करते हैं तब तो ये साइनाइड छूट जाता है। तब उस केस में बोले थे स्पेशल केस है ये, जब सेम चीज में एक छूट रहा है तो सबको छोड़ दो ना, इसको भी कुछ नंबरिंग नहीं, केवल कार्बन को नंबरिंग 1 2 3 1 2 3। अब ये 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इन, नाइट्राइल कहाँ पर है? 1 पर 2 पर और 3। ट्राई, ट्राई के बाद कार्ब लगाना पड़ेगा, कार्ब नाइट्राइल। ये लिखे हो तो सही कर लो, अगर नहीं लिखे हो तो गलती करो। कार्ब छूटा होगा, ट्राई क्यों छूट? ट्राई तो ब्लंडर हो गया, 1 2 3 है तो ट्राई तो होबे करेगा, ये तो छूटा नहीं चाहिए। कार्ब बहुत से छूट जाता है ना, लेकिन कार्ब नहीं छूटना चाहिए। ठीक है शिवम, कार्ब छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल, इसका तुम लोग खुद लिखो,
खुद लिखो, जो हो वो बन गया था, हाँ बोलो सर हो गया। बन गया, वाह वाह। दो देखो दीपक बनाता जरूर है, गलती होता कोई दिक्कत नहीं, गलती होने दो। एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, 3 बार होगा, उसके बाद गलती नहीं होता है। 2-3 बार गलती होता है। अब यहाँ पर देखो जो बना चुके हो, सत्यम भी बना लिया, उत्कर्ष भी बना दिया। ये फंक्शन रूप क्या है, अकेले हैं तो इसको छोड़ देंगे। बोले थे ना आलोक, अकेले छोड़ेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6। अब रिंग किसका हो गया, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन पर 1 पर साइनाइड है, तो 1 पर क्या लिखेंगे, कार्ब। और साइनाइड को क्या कहते हैं, नाइट्राइड, 1 कार्ब नाइट्राइड। बिल्कुल सही हुआ होगा आलोक, आदित्य सही हुआ ना। बेंजीन, रिंग हुआ बेंजीन, रूट वर्ड बेंजीन, और रूट वर्ड के बाद क्या, 1 पर कार्ब। कार्ब को क्यों छोड़े, अकेले था, और अकेले रहता तो छोड़ देते हैं। महेश, अगर हम बोले थे, पिछला कई बार एग्जाम्पल में पढ़ा चुके हैं, बेंजीन है, एक कार्बन साइनाइड को और साथ दे रहा, तब बताओ अब हम क्या छोड़ेंगे कि लेंगे, लेंगे 1 और क्या 2। अब ये मेरा क्या हो गया, ब्रांच हो गया ना विवेक, एक ब्रांच हो गया। तो बेंजीन जब ब्रांच में होता तो क्या नाम, फिनाइल। तो फिनाइल कहाँ पर है, 2 पर, तो 2 पर क्या लिखेंगे, फिनाइल। और रिंग कितना, 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का क्या होगा, इथ, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पर क्या होगा, 1 पर नाइट्राइल। एन आ गया, ई को ड्रॉप करने का जरूरत नहीं। यहाँ फिनाइल हो गया क्योंकि डबल था, और डबल नहीं रहता तो क्या होता, तब छोड़ देते, तब तो छोड़ के एक कार्ब लगाना पड़ता, जहाँ छोड़ेंगे तो कार्ब लगाएंगे। नोट कर लो, 5 हो गया। 5 तरह के, एक तरीका क्या और है जो गलती करते हैं बच्चे, देखो उसको उतार लो 5वां, उसके बाद इसको बनाने का कोशिश करो। 6ठा ये रहा यहाँ पर, क्या, इधर ध्यान दो, बन गया, यस, तुम्हारा भी यस। चलो 2 आदमी बना चुका है, और इधर बन गया, तो उधर भी बन गया, उधर पीछे आदेश बना, हिमांशु बना गया। चलो चेक कर लो, अब बन गया तो चेक करना है कि इट इज ट्रू और बताओ ना इनकरेक्ट। देखो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये साइनाइड है। अब पढ़े हैं साइनाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक क्या होता है, सबसे सीनियर, तो बेचारा साइनाइड को जूनियर बनना पड़ेगा। तो ये 1 है, तो ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, तो ये जूनियर हो गया। जूनियर में क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स साइनो। कहाँ पर साइनो, अभिषेक, साइनो 4 पर, तो 4 पर क्या लगाएंगे, साइनो। 4 कार्बन का है तो क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पर क्या होगा, 1 पर ओइक एसिड। अब यहाँ पर O आ गया तो E ड्रॉप हो गया। बोलो क्लियर हुआ है ना। यहाँ जूनियर हो गया क्योंकि कार्बोक्सिलिक सबसे क्या है, सीनियर। क्लियर। अब एक जो और आ जाता है यहाँ पर, सारे 6 का
6 जो पढ़े हैं ना, 6 का एक समराइज में देखो यहाँ क्या होता, हम बता रहे हैं। अब ध्यान देना शिवम ठाकुर, इसमें ध्यान दो, यहाँ क्या देख रहे हो, कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है स्पेशल, बोलो। एनसी दिखाई दे रहा होगा, साइनाइड तो था, सीएन था, और ये क्या है, एनसी। तो साइनाइड जब रिवर्स हो जाए, साइनाइड जब क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, जैसे एनसी हो जाए, तो यहाँ पर पीछे आइसो, यहाँ भी पीछे आइसो, आइसोसाइनाइड हो जाएगा, आइसोमर बना लिया, आइसोमर बना लिया। तो यहाँ पर अब आइसो है तो इससे तो जूनियर हो गया, तब तो यहाँ 1 करेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, बोलो हाँ, अरे बोल रहे यस या नो, करेंगे कि नहीं? 1 2 3 4, बिल्कुल गलत। क्यों गलत? देखो गलती तुम लोग को नहीं बोलना चाहिए सर, क्योंकि सर बोल दो सर कार्बन से तो नाइट्रोजन जुड़ गया और नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा हुआ ना, तब इसको 4 कैसे मानेंगे? चेन को मानते हैं, इसको तो 4 नहीं कर सकते हैं। याद रखना ये 3 कार्बन का। हिमांशु यहाँ 3 कार्बन का हुआ, ये चौथा कार्बन तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, उसको चेन में नहीं लाए, चेन तो कार्बन का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये CN जो हो गया जूनियर हो गया, और जूनियर में बोले जूनियर में क्या लगा था, साइनो, लेकिन यहाँ आइसो वाला हो गया, तो कहाँ पर है, 3 पर आइसोसाइनो। और 3 कार्बन का क्या है, 3 कार्बन है ना, तो क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पर बोलो, 1 पर नाइट्राइल। अरे जब CNC रहेगा तब, यहाँ तक, हाँ यहाँ तो अभी साइनो का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, आइसोसाइनो, क्योंकि ये तो जूनियर हो गया ना, जूनियर फंक्शन रूप में क्या लगाते हैं, प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स क्या हो गया, आइसोसाइनो। रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोपेन, 1 पर क्या हो, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल नहीं, नाइट्राइल। ठीक है, अगर ये समझ गए, क्या नंबर था ये, 7, तो 8वां नंबर का केवल तुम लोग अपने से बोल दो कि सर यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। बताओ यहाँ क्या हमको लिखा हो पीछे, यहाँ किसको कर सकते हैं, ये साइनाइड को, ये साइनाइड को नहीं, ये 1 और ये 2 होगा, मजबूरी में दोनों को छोड़ना पड़ा, तो नंबरिंग तो नाइट्रोजन आ जाता है। तब यहाँ पर क्या होगा, इथ, सिंगल बॉन्ड इन, और बताओ 1 और 2 पर डाई आइसो नाइट्राइल, डाई आइसो नाइट्राइल, दोनों तो आइसो नाइट्राइल ही है ना, सेमे ग्रुप है, इसमें साइनाइड आइसोसाइनाइड नहीं। नोट कर लो, ये क्या था, 8। हाँ बोलो, हाँ जाओ ना, जाओ जो ट्यूशन जाना जाओ, बस हो गया। इस संडे, अगले संडे से तुम लोग का टाइम सब चेंज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये अब 12th खत्म हो रहा बैच, 12th के लिए तुम लोग को टाइम हम एडजस्ट किए थे, अब तुम लोग का अपना अलग अलग सेक्शन रहेगा। हो गया, समझ में गया? हाँ, ये तो बनाने के लिए होमवर्क अलग होगा, ये हो गया। अब हम इथर में अभी कहाँ, ये तो बाकी है ना, ये कहाँ से इथर में, इथर पहले देख लेते हैं तब मिलाएंगे। ध्यान दो, इसमें क्या करना है, 9 नंबर गौर करो।
पहले पहचानोगे कि ईथर हुआ कि ये नहीं हुआ। ईथर में क्या पहचान है, देखो अभी पढ़े हो ना, ओ के दोनों साइड में कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। देखो इसके दोनों, ये कार्बन ये भी कार्बन। बोलोगे सर एच दिखाई दे, नहीं, एच उसके बॉडी में है, उसके वैलेंसी में है। रिंग किसका है, कार्बन का। चेन किसका है, कार्बन का। ईथर हुआ, पहचान जाओगे। अब क्या कहा है ईथर में कि नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो 1 2 3, गलत हो जाएगा, बीच में वो आ गया। तब क्या, जो बड़ा रहेगा, इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, तो बड़ा वाला का नंबरिंग करेंगे 1 2। और छोटा वाला जो रहेगा उसको ऑक्सीजन दे देंगे। आप कम कार्बन के हो, आप ऑक्सीजन ले लीजिए। तो कम कार्बन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1 पर, तो 1। और कितना कार्बन जुड़ा हुआ, 1 को क्या कहेंगे, मिथ ना। अब मिथ में क्या जोड़ेंगे, बोलो ना, ऑक्सी। किधर देखो लिखा हुआ लेस कार्बन साइड, लेस कार्बन साइड में ऑक्सी हो गया, तो मिथ में लगा दिए क्या, ऑक्सी, मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। और कितना कार्बन का चेन, 2 के क्या नाम होगा, इथ, और सिंगल बॉन्ड है ए। जब ये ऑक्सी देख लिए समझ गए ये ईथर है। लेकिन अगर कॉमन नाम पूछ दिया, इसका कॉमन नाम क्या होगा, तो कॉमन नेम में इसमें काउंट करोगे एकदम ध्यान से, कि कहता है कि दोनों साइड का अलग अलग, बोलो ना, है, इधर इथाइल है, इधर मिथाइल है, तो कॉमन नाम में इथाइल लिख देंगे, उसके बाद इधर क्या है, मिथाइल लिख देंगे, और ओ है ना, तो क्या लिख देंगे, ईथर। तो नाम हो गया क्या, इथाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नाम है। IUPAC नाम में यही फॉर्मेट पर रहता है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जाग रहा होगा कि सर दोनों अलग अलग था तब ना आप चूज कर लिए, अगर दोनों सेम रहता तो, जैसे जिससे ईथर से बेहोश किया जाता है हॉस्पिटल में, तो ईथर का ये फार्मूला है, यही ईथर है। बताओ अब किस साइड से नंबरिंग करें, कि नया रूल आएगा, नहीं, किसी साइड से कर सकते, 1 और 2। अब बताओ कम कार्बन है, सेमे कार्बन है, उसको ऑक्सी दे दी, ऑक्सी दे दिए ना, तो 10वां नंबर में 1 पर क्या दे दिए, 2 कार्बन, तो इथ में क्या दे दिए, ऑक्सी, 1 इथॉक्सी। इथॉक्सी 2 कार्बन का चेन है, 2 कार्बन को क्या कहेंगे, इथ, सिंगल बॉन्ड है इन, तो 1 इथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नाम, इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, पवन है ना, डाई इथाइल। नाम क्या पड़ा, बोलो, डाई इथाइल। डाई इथाइल क्या है, ईथर। क्या नाम हो गया, डाई इथाइल ईथर। ओम, कौन इथाइल, डाई इथाइल। इधर इथाइल इथाइल 2 बार नहीं लिखेंगे, इधर डाई, देखो इधर इथाइल था, इधर मिथाइल था, तब इथाइल मिथाइल 2 लिखना पड़ा। इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, सनो, इसके नाम पर है क्या, सुधांशु, डाई इथाइल। क्या नाम हो गया, डाई इथाइल। क्लियर, चलें बढ़े आगे, 9 या 10 लिख लो। ठीक है, अब दिमाग में आ गया होगा कि सर ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे। मोनू कुमार, ऐसे ही हम लोग यूज़ बता दो, इसको करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस सेक्शन में देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, बोलो, 10, 11 है तो 11 दे दो। अब तुम लोग अपने पकड़ लोगे, सर यहाँ क्या होना चाहिए।
अब क्या होगा नाम बताओ। ईथर इसमें है कि नहीं है, सो चेक करो विवेक, ईथर है या नहीं है? है। कहाँ दिखाई दे रहा है ईथर? एक ईथर यहाँ, एक ईथर यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम है ईथर के दो साइड का नाम लिखते थे ना, इसमें तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तीन साइड हो गई। अब कहता है कि जब ईथर का नंबर एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जिधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से अल्फ़ाबेट में पहले नाम आएगा। देखो इधर क्या है? एम, मिथाइल है एम। इधर क्या है? इथ, इथाइल ई। तो इस कार्बन को हम 1 मानेंगे, इस कार्बन को 2। अब बाकी दोनों तरफ ऑक्सी लगा देंगे। क्वेश्चन दिमाग में गया ना? हम इसको 1 क्यों नहीं माने? अल्फ़ाबेट में एम बाद में आता है और ई क्या होता है बताओ? पहले आता है। इसे हम इस साइड से किए, इस साइड में हम इसको ऑक्सीजन दे दिए, इधर ऑक्सीजन दे दिए, तो 1 पर क्या होगा बोलो ना? 2 कार्बन इथॉक्सी। अब बताओ 2 कार्बन, 2 पर भी क्या? मिथॉक्सी। और 2 कार्बन का है तो क्या होगा? इथ। सिंगल बॉन्ड है तो अब बताओ कॉमन नाम क्या होगा? नहीं होगा, कॉमन नाम इसका नहीं होगा, ये आईयूपीसी नाम होगा। दोनों पार्ट में हम ऑक्सी लगा दें। देखो अल्फाबेट में ई पहले और एम क्या बाद में। क्लियर हुआ? बोलो यस या नो। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में ऐसे दिया रहता क्वेश्चन। देखो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, ऐसे 12th बोर्ड का क्वेश्चन। कैसे बनाओगे नाम बताओ? अब बोलो एग्जाम बॉन्ड लाइन देगा। ये इथर हुआ, इथर में देखो इधर कितना कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन का नाम प्रोप पी से, और दो कार्बन का नाम इथ ई से। अब पहले ई होगा ना, तो इधर क्या लगेगा बताओ ना? ई। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 2 3, तो क्या होगा? 1 पर वो ना 1 इथॉक्सी। और 3 कार्बन का हुआ, 3 कार्बन का प्रोप सिंगल बॉन्ड। यहाँ 2 ऑक्सीजन का चर्चा नहीं। और इसमें देखो अब तुम लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाओ और इसका नाम बताओ। बताओ इसका नाम, कोई इसका नाम बता दो। कहाँ से नंबरिंग की? पहले 1 2 किसको करे सो बोलो। अरे 1 2 बताओ ना, कहाँ से करिए? ये 1 कि ये 1? ये 1 तो ये 2, ये 3। अरे बुढ़बा गलत है, हो गया 1 2 और क्या होगा? 3। ये चेन जो हो गया ये लॉन्गेस्ट हो गया, लंबा चेन हो गया ना, बिल्कुल सही है। और एक ये 2 पर क्या हो गया? मिथ, मिथ में ऑक्सी, तो हम लोग लिखेंगे 2 पर मिथ, मिथ के साथ ऑक्सी। इधर कितना कार्बन का चेन? 3 ना, 1 2 3 कार्बन का चेन का नाम क्या? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है। क्या समझ में? बोलो यस या नो। चेन हमेशा लॉन्गेस्ट होना चाहिए। इसमें फंक्शन नया चीज क्या देखिए? फंक्शन रूप किस पर पड़ गया? 2 पर। अब बाकी सब में किस पर था? सब में 1 पर देख रहे हो। इसमें कहाँ पर आ गया? 2 पर। क्लियर? समझ गए ना? एकदम नाम नंबरिंग बहुत अच्छे तरीका से पूछता है। अब बच्चे खूब सुमित खूब गलती करते हैं। और 12th में केमिस्ट्री में वही 40 45 100 में 45 नंबर रहेगा, 50 नंबर रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक चौपट रहता है। जिसको ऑर्गेनिक अच्छा है सीधे 90 92 में भाग जाएगा नंबर। ऑर्गेनिक चौपट है तो वही 45 50 60 तो पूर्व नहीं करेगा, 60 तक नहीं जाता। यही तुमको 90 90 95 पर के स्कोरिंग करने में और यही मदद करेगा। हाँ बोलो। कहाँ को वो कब? देखो आप पहला बता दिए रूल भी क्या? ए लगाने का कहते हैं कब? जब हमारा बोलो रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स के बीच में पहला वॉवेल हम लोग ए जोड़ते हैं। ए कहाँ जोड़ते हैं? ड्रॉप कहाँ करते हैं?
प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बीच में इसका जो ई लेटर था या इसका वॉवेल को ड्रॉप कर। अब ये कहाँ पर है बोलो, इसको कहीं है तब कहाँ ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप सब जगह ड्रॉप नहीं होगा ना। हाँ, दो कॉन्सोनेंट तो रहेगा, नाम का कॉन्सोनेंट है ना। अब वो कब, जब डाई ट्राई एक्स्ट्रा दे दिए तब ड्रॉप करते थे या जोड़ते थे, है ना। तो ध्यान देना, अगर ये पार्ट है और ये पार्ट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, पक्का एक वॉवेल लगाएंगे। और यहाँ भी प्राइमरी सफिक्स है, यहाँ वॉवेल है, यहाँ भी वॉवेल है, तो पहला वॉवेल को क्या करेंगे? ड्रॉप। बाकी कहीं पर ड्रॉप ना ऐड, कुछ नहीं करना, दो ही जगह ड्रॉप और ऐड करना। बन जाएगा? बोलो यस या नो। क्लियर होगा ना। तो ईथर में बहुत सारा क्वेश्चन, देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक भी बच्चे नहीं बना पाएगा, हम पूरा उम्मीद से कहते हैं। देखो कोई नहीं बना पाएगा इसको, है ना। देखो कोई नहीं बना पाएगा तो क्या बैठ जाओगे कि कोशिश करोगे? कोशिश करोगे, बैठ नहीं जाना। चैलेंज दे रहे हैं, कोई नहीं बना पाएगा। देखो बनाओ, देखो बना किसमें है, कोई बना लिया, देखे देखते हैं। चैलेंज है ये तुम लोग के लिए। हम बना लिया था, 1 रुपया तुरंत मिलेगा, 1 रुपया नहीं, कोई नहीं बना पाया तुरंत पॉइंट्स। आधा का कुछ नहीं होगा, आधा तो कुछ नहीं था, ऑर्गेनिक में पूरा होता है। हो गया, कॉपी देखा नहीं, नाम बताओ सब सुन लेगा। तो नहीं तो लाओ कॉपी दिखाओ, है ना, लाओ लो, वहीं से दिखा सकते हो। 1 ethoxy 2 methyl। बैठो 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 बैठो। घबराना नहीं है, वही वही बैठो, बैठे रहो सचिन। दोनों ने मिल के बनाए, दोनों का नाम सेम ही होगा। देखो चेक करो ना, दोनों का नाम सेम होगा, चेक करो। सेम नहीं है तो बैठो, एक का तब सही है, एक का गलत होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है? 2 से। ठीक से बैठो। चलो और बताओ, और कोई? तो वो बना दिया सब। देखो ये में हमको तीनों का आंसर में 2 आंसर सही है। चलो और बताओ। नहीं तुम लोग ऑनलाइन वाले बताओ, नाम सुनाओ पहले। हाँ, और नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो हम बताते हैं, दीपक का नाम बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे बनाया इसमें, कहाँ गया क्वेश्चन? रुको, अच्छा यहाँ ध्यान दो, गौर करो। ये नाम दीपक बिल्कुल सही लिखा है ना। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ 1 2 3 करेंगे, फंक्शन रूप छूट जाएगा, तो मजबूरी है हमको यहाँ 1 करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली क्या हो, 2, ये 3। अब बच गया क्या? 2 चीज़। एक चीज़ बच गया हमारा मिथाइल, एक चीज़ बन गया क्या? इथॉक्सी। इथॉक्सी, इथॉक्सी बचा ना। तो अल्फ़ाबेट में महेश पहले एम की पहले ई, तो ई पार्ट कहाँ पर लगा हुआ? 1 पर, तो 1 पर क्या हो गया? इथॉक्सी, है ना। और 2 पर क्या हो गया? 2 पर मिथाइल, ठीक है। और 3 कार्बन का चेन क्या हो गया? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है। बिल्कुल सिद्धार्थ को सही, इसका भी सही था, तो भी वही लिखा था। तो ये इसका दीपक का तब गलती था, दोनों का मैच नहीं किया, नहीं मैच किया ना। हाँ बस वही, कोई भी चीज देखो, यहाँ कॉमा डैश छूटेगा ना, नंबर गया। कुछ भी छूटेगा, नोमेनक्लेचर है, नाम में कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ
कोई बात नहीं, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ का 100% सही है। वो दोनों में एक का गलती हो रहा था, इसका मतलब एक सही। हाँ बिल्कुल, 1 रुपया तुम्हारा ऑफिस में मिलेगा, सबके सामने में देना। 1 रुपया, चलो सेकेंड 1 रुपया और मिलेगा, अभी देखो चेक करो। अरे नहीं, मैनेज नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, माइनस उसका 1 रुपया उसका फिक्स हो गया, गलती नहीं। हम लोग को 54 मिलता था, तो हम लोग क्या करते, 20 क्वेश्चन बनाए, 5 रुपया ले ली, ठीक है। तो इसे हाँ नहीं रखो तुम अपना पैसा। चलो इसका बता दो। बताओ इसका नाम बताओ। ये भी 1 रुपया के लिए हुआ। चलो नहीं, एकदम सोच के हार्ड क्या है, सब दोनों वही इधर है। कहाँ से नंबरिंग करेंगे बोलो, 1 रुपया के लिए भी है। हम रुके, हम 2 मिनट रुके हुए गाड़ी देख के। जहाँ करो अपना नंबरिंग करो और पढ़ना आराम से लिखो, हड़बड़ाओ नहीं, गलती नहीं करना। थोड़ा सा भी हड़बड़ाओगे तो गलती हो जाएगा। पहले कॉपी में बनाओ और नाम लिखो। रखे रहो, हो गया तो हो गया, रखे रहो। और कोई देखो कौन बनाया, और एक तो आंसर आ गया है, दोनों आदमी बनाए हो मिलके, अलग अलग। चलो ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। और इधर देखो सोनू मोनूस, देखो उधर सुमित, अविनाश, देखो सब तुम लोग आया। ये सब बिहार बच्चा तुमको चैलेंज कर रहा है, तुम लोग को CBSE वाले सब तुम बना लिया। चलो ये भी सिद्धार्थ भी आ गया। गर्ल्स में तो कोई नहीं बन चुका है इसका, दीपाली का। फ्रेश नहीं बना, अटक गए। चलो कोई बात। उधर पीछे हिमांशु नहीं बना, नहीं बना सर, एक्सेप्ट करो अपना घर। महेश ना, केवल अलग चीज़ में होगा। यहाँ पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन देखो क्या होगा, आंसर मिला लो दोनों में से जो बनाए हो। तीसरा ये भी बनाया है ना, तो उसमें सही है कि गलत है, कि तीनों का गलती है। सही ईमानदारी से बोला, तुम ही लोग पर डिपेंड है। ये 2 ब्रांच है, यहाँ पर 1 ब्रांच। जहाँ पर ब्रांच का संख्या ज़्यादा होगा उसको हम 1 करेंगे, ये हमारा 2 हो। तो 1 2 पर क्या हो गया बताओ ना, 2 पर लिखेंगे क्या, इथॉक्सी। और 1 पर 2 गो ब्रांच है, तो 1,1 डाइमिथाइल हो गया। दोनों मिथाइल है ना। और ये रिंग किसका है, 6 कार्बन, साइक्लोहेक्स। अब बता दो किसका सही है, किसी का नहीं सही। हाँ वही करता है, सभी बच्चे करता है। ये 1 मान लिया होगा, ये 2 कर दिया। ऐसे क्यों, हम बता, रीजन बताओ। कहता है कि जो सीनियरिटी टेबल में डबल बॉन्ड से जूनियर हो, डबल बॉन्ड से ये बताओ जूनियर आ रहा है, ग्रुप इधर है, तो उसमें जो अल्काइल ग्रुप आता है, अल्काइल अगर 1 ब्रांच रहता, ऐसे 1 रहता, तब तो ये तुम्हारा 1 ये 2 हो जाता। लेकिन यहाँ मल्टीपल ब्रांच आ गया ना, तो मल्टीपल ब्रांच वाले कार्बन नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, 1, और इसको क्या मानेंगे, 2। लेकिन अगर तुम बोलते सर मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब हम क्या करें, अब ये रूल लगाएं आपका रूल, ये मानेंगे, बोले कि नहीं, साइनाइड है, बहुत पावरफुल ग्रुप हो गया। अब हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो। यही गलती की है ना, गलती यहाँ गलती करो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो गलती करने के लिए आए हो। गलती करो तब ना सीखोगे। एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में गलती नहीं करना। ये अक्सर हाँ, कोई 12th पला बच्चे को भी देना, उसके पास आउट बच्चे को भी देना, ये बना के बताओ जो तुम लोग गलती किए हो ना, वही गलती वो भी कर। छोटा ग्रुप है, जूनियर है, जूनियर का नंबरिंग नहीं, मल्टीपल ब्रांच का। तो मल्टीपल ब्रांच तो ये है ना। कहाँ ड्रॉप किए, कहाँ ड्रॉप किए, ये ड्रॉप नहीं किए, ये अलग चीज़ है ना। यहाँ मिथाइल है, प्रोपेन है, ये ऑक्सी है ना, ये कहाँ है, इथॉक्सी। और 2 हमारा हो गया मिथाइल,
ये है ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा अच्छा, यहाँ ड्रॉप नहीं है, यहाँ कोई ड्रॉप करने का जरूरत, या जब पहले से जो फ्लो चार्ट है उसका ई समझ हो गया। अब तुम लोग जो कॉपी में जाएगा उसको बढ़िया से बनाना, ठीक है। कल के क्लास में उसको डिस्कस करेंगे और नया चीज़ को फिर हम लोग बढ़ाएंगे। नहीं कल नहीं है, कल कोई अगले साल आप टेस्ट होगा। अभी 12th वाला सबको ख़त्म हो रहा है, तब तुम लोग का शुरू होगा।